यदि हमारा जीवन विषयों के प्रवाह में बहता ही रहा तो इस दुखमय संसार से मुक्त होने का फिर हमें आगे अवसर कब मिलेगा, हरि जाने। 84 लाख योनियां हैं और इनमें केवल एक योनि के द्वारा ही हम मुक्त हो सकते हो, मनुष्य योनि, और वो हमें प्राप्त हो गई है। मनुष्य योनि में भी जो अत्यंत दुर्लभ विषय है, भगवत वार्ता सुनना, भगवान नाम की महिमा सुनना, अपने जीवन में द्वंद्वों से ऊपर उठने की साधना की भावना जागृत होना, ये सब दुर्लभ बातें हैं, वो भी भगवत कृपा से प्राप्त है। अब अपने को सावधानी पूर्वक प्रमाद ना करते हुए इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। भगवत प्राप्ति में बाधा है कामना। ये बहुत बड़ा शत्रु है, अध्यात्म मार्ग का बहुत बड़ा दुश्मन है। पूरा जीवन निकल जाता है सतमार्ग की चेष्टाएं करते हुए, पर ये कामना ही हमें अनुभव में नहीं आने देती। साधना का जो फल है, प्रभुपद पंकज प्रीति निरंतर, यह सब साधन कर फल सुंदर। समस्त साधनाओं का सुंदर फल है आराध्य देव श्री हरि के चरणों में निरंतर अनुराग भरी वृत्ति से हमारा संपूर्ण अंतःकरण उसी में डूब जाए। अहम इन्हीं चरणों की दास्ता में बुद्धि यही निश्चय कि प्रभु ही सुख है, मन इन्हीं की सेवा का चिंतन, चित्त एक एक वृत्ति के द्वारा इन्हीं का पूजन करे, यही जीवन का सार। पर कामना ऐसा नहीं होने देती। कामना का स्वरूप है प्रभु के सिवा और कुछ भी चाह करना। बोले फिर जीवन कैसे चलेगा? ये जीवन तो कामना से ही चलता है, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो आपको भरोसा नहीं है क्या? एक देशीय शरीर में ममता करने वाली मां अपने बेटे की चाहे जितना सयाना हो जाए वो चिंता करती है, कब उसे क्या चाहिए वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रयास करती है। तो क्या अखिल शक्तियों के स्वामी, सर्वज्ञ, सर्वत्र विद्यमान, सर्वशक्तिमान प्रभु, हम जिनके बच्चे हैं, जिनके अंश हैं, क्या हमको बताना पड़ेगा कि प्रभु मेरी आवश्यकता है? आवश्यकता वो खुद पूर्ण करेंगे। अनावश्यक मांगे हमें परेशान किए हुए, आवश्यक मांगे। जीवन जीने के लिए जो आवश्यक है वो प्रभु पहले से पहले भेजते रहेंगे, विश्वास कीजिए, वो दिए हैं। पर अनावश्यक मांगे जो अहंकार की पुष्टता के लिए, इंद्रियां जो भोग सुख के लिए लालायित है, अनावश्यक, ये मांगे हमें भगवत विमुख कर देती है। तो कहां फिर हम इस मांग को कैसे मिटाएं? चलो मांगो, पर केवल इन्हीं से मांगो। भगवान ने रास्ता दे दिया। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, 4 ही प्रकार से मेरे को भजने वाले हैं। भगवान ने उसमें कहा कि जो ज्ञानी है वो मुझे बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। तो फिर ऐसा लगा कि ये जो 3 हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ये आपको प्रिय नहीं है। श्री भगवान मानो इसी भाव को आगे पुष्ट करते हुए कहते हैं, उदाराः सर्व एवैते। भगवान उदार कह रहे हैं, जो इनसे मांगता है। देखो कैसे उदार शिरोमणि है। प्रभु से जो मांगता है प्रभु उसे उदार कहते हैं, दरिद्र नहीं कह रहे, भिखारी।
मांगता ही रहता है, ये दे दो, ये दे दो। जैसे कोई संपत्तिवान माता पिता हो और उसका पुत्र उससे मांग रखे बार बार, तो उसे अच्छा लगता है कि ये इसी के लिए तो वैभव है, अच्छा है, और क्या चाहिए तेरे को, और क्या चाहिए। उनको और दुलार आता है। फिर ये तो अनंत शक्तियों के स्वामी है। बस शर्त है केवल इन्हीं से। इस शर्त में हम सब फेल हो जाते हैं। अगर केवल एक बात रहे कि इन्हीं से, तो आप निहाल हो जाओगे। ये शब्द याद कर लो, केवल इन्हीं से। इंतजार करो, ऐसा नहीं कि अभी बोला अभी हो जाए। बहुत बच्चे हैं उनके, एक दो थोड़ी है। और पुकार तो अभी आपकी पहुंच जाएगी, अभी पास हो जाएगा, पर वो पुकार नहीं, अभी आर्त नहीं है, दैन्यता नहीं है, प्रियता नहीं है, इसलिए हमारी पुकार वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। पुकारते रहिए, केवल इन्हीं को पुकारिए। जिस दिन सुन लेंगे ना, तो इस दरबार की बात ही कुछ ऐसी है कि एक बार इस दरबार का आश्रय लेने वाले को कभी दूसरी तरफ देखना भी नहीं पड़ा। और ये ऐसे उदार दाता है कि मांगने वालों को कह रहे हैं उदार है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। कितने कृपालु हैं वो। तमाम गतिम, जो मांगोगे वो तो मिलेगा ही, और ये अपनी तरफ से एक बात देंगे, उत्तम गति दे देंगे। हे, अन्य की तरफ मत देखो, एकमात्र प्रभु का भरोसा कर लो तो कामना की भी पूर्ति हो जाएगी, और जो निष्काम धर्म के आचरण से फल मिलता है, उत्तम गति, वो उत्तम गति भी दे देंगे। कितने कृपालु हैं। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा न समझो कि ज्ञानी ही मुझे प्रिय है और तो सब बेकार। कह रहे नहीं, उदारा सर्व एवैते। ये जो आर्त है, ये जो जिज्ञासु है, अर्थार्थी है, ये बड़े उदार हैं। कैसी कैसी करुणा है। भला मांगने वाला उदार कैसे हो सकता है। लेकिन ये अति उदार भी सुंदर, ये ऐसे प्रिया प्रीतम है, ऐसे महामहिम है कि इनके दरबार में जो मांगा तो उसको उदार कहते हैं। बड़ा उदार है, बड़ा लाडला बच्चा है, इधर उधर ना भटक कर सीधे हमसे कह रहा है। प्रभु का प्यार देखो। हम भटक रहे हैं अज्ञान की धरा में, प्रभु सत्संग के द्वारा हमारे हृदय का मोड़ कर रहे हैं अपनी तरफ। उनको जरूरत नहीं है, हमारे मंगल के लिए। ये जो उदार भक्त हैं, पर इनमें जो प्रेमी भक्त हैं, मेरे से प्यार करते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं, मैं कैसे बताऊं। वो मेरी आत्मा है, वो मेरा स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। जो कुछ यहां दिखाई दे रहा है वो सब है प्रभु ही। पर जब तक त्रिगुणात्मिका माया का हमारे अंतःकरण में प्रभाव है, तब तक हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। जब त्रिगुणातीत अवस्था जागृत होती है, तभी भगवदानंद का साक्षात्कार होता है। प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला, प्रभु का धाम, ये त्रिगुणातीत अवस्था है। जो इसी में रमण करता रहता है वो निस्त्रैगुण्य हो जाता है। जिसको एक बार भगवदानंद की अद्भुत हुई, फिर अंतःकरण धर्म से वो ऊपर उठ जाता है। संसार का मनन चिंतन, संसार का आकर्षण, भोगों की दास्ता, ये सब खत्म हो जाती है। प्रभु ने कहा है कि वैसे तो मेरा सिद्धांत है ये, यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। मुझे तुम जैसे भजोगे वैसे मैं तुम्हें भजूंगा। श्री भगवान ये सिद्धांत कह रहे हैं
पर यहां बड़ा दुलार भरा उन्हीं के वचन है कि उदारा, ये बड़ा उदार है जो मेरे दरबार में आकर के अपनी कामना की पूर्ति चाहता है। संतों ने तो निषेध किया है, क्योंकि वो इनके रहस्य को जानते हैं। भला सच्चिदानंद प्रभु के सन्मुख होकर के विषय भोग मांगना कितनी निंदनीय बात है। प्रभु को ना अरे परम पद जब ध्रुव जी को मिला तो उनको ग्लानि हो गई कि ऐसे प्रेम रस से भरे हुए श्रीअंग वाले प्रभु की दास्ता ना मांगकर मैंने परम पद मांग लिया, अब क्या होगा। अब तो प्रभु ने तथास्तु कह दिया, ऐसा ही हो, तुम्हें जो चाह थी वो तुम्हें प्राप्त हो। ये चाह ने मुझे गिरा दिया। परम पद में आरूढ़ होने पर उनको अनुभव हुआ मैं गिर गया, प्रभु की दास्ता से चूक गया। निरंतर प्रभु के समीप रहता, इनके मुख माधुरी का दर्शन करता और इनकी सेवा सुख में निमग्न रहता, इससे बड़ा क्या सुख। ये अब अनुभव हुआ। सोचा कि चूक हो गई। कैसे चूक हो गई? बहुत काल सत्संग नहीं हुआ, इसलिए वो बात चुभ गई कि मुझे ऐसा पद प्राप्त करना है कि सब आश्चर्यचकित हो जाए। तो इसीलिए प्रभु से कहा, प्रभु जो चाह थी वो पूरी कर दी, पर एक बात और मांग रहा हूं, मुझे अपने प्रेमी भक्तों का संग दीजिए, क्योंकि मुझे मांगना ही नहीं आया। अगर प्रेमी भक्तों का बहुत काल तक संग हुआ होता तो हम आपका प्रेम मांगते, आपकी अविरल भक्ति मांगते, आपके श्रीअंग की सेवा मांगते। ये जो प्रभु से चाह की जाती है, संतों ने इसे पसंद नहीं किया, जो प्रेमी जन, पर भगवान उसका भी स्वागत करे। आओ आओ, तुम आओ तो हमारी तरफ आओ। कितने कृपालु हैं, हम सब इनकी कृपा को नहीं देख पा रहे हैं। प्रभु कहते हैं किसी भी तरह से तुम मेरे से संबंध जोड़ तो लो, तुम्हें बेपरवाह कर दूंगा। किसी भी तरह से, धन की चाह से, संकट निवृत्ति से, किसी भी कामना से। कामाद द्वेषाद भयात स्नेहाद यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तदघम हित्वा वह वस्तद गतिम गताः। काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से, किसी भी भाव से यदि प्रभु का अपनापन स्वीकार कर लिया जाए, मेरे स्वामी अब मेरी बात आपसे ही बनेगी। कहते एक नहीं अनेक जन परम पद में आरूढ़ हो गए। जैसे भक्त भक्ति से भगवान को अधीन कर लेता है, वैसा सुख इनको वर्तमान में तो नहीं मिलता। अब भगवान से द्वेष करेगा, और एक है कि स्नेह में भरकर उनको भोग लगा रहा है, नाम कीर्तन कर रहा है, नाच रहा है, उसको जो वर्तमान में सुख मिल रहा है, उसको जो द्वेष से भज रहा है उसको थोड़ी अनुभव में आएगा ये सुख। पर परिणाम सबका एक ही होगा। कितने कृपालु, कितने कृपालु। काम से, किसी भी कामना से, प्रभु है ना, स्वामी है, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के अधीश्वर है, सर्वलोक महेश्वर है। किसी भी कामना से वही परम पद देंगे। वो वस्तु तो देंगे ही, परम पद दे देंगे। यदि इनके सिवा और किसी से, जैसे कोई भी बड़ा से बड़ा देवता है, वो विधि विधान देखेगा आपका। अगर विधि में त्रुटि है तो आपका अनुष्ठान सफल नहीं होगा। सांगोपांग अनुष्ठान होना चाहिए और उसी के अनुसार आपको फल देगा। आप जहर मांगो तो जहर दे देगा, जो मांगो वो आपकी जितना तपस्या है, जितना साधन है, उसमें अगर त्रुटि है तो नहीं मिलेगा। सांगोपांग अनुष्ठान हो, फिर जो चाहोगे दे देगा। पर हमारे प्रभु ऐसा नहीं करते, जो चाहोगे नहीं देंगे। तुम्हारा जिसमें मंगल होगा वही देंगे, अन्यथा नहीं देंगे।
और त्रुटि हो जाने पर भी तुम्हारी अनुष्ठान की वृत्ति से फल नहीं देंगे। तुमने प्रभु के लिए प्रयास किया, अपनी कामना पूर्ति के लिए, प्रभु को वो इस बात पे रिज के अनुष्ठान से भी बढ़कर दे देंगे। इस राशि को सब कोई नहीं जानता, इसीलिए जल्दी प्रभु की शरण में नहीं होता। ये ऐसा करुणा में दरबार है, कहीं नहीं सुना, कहीं नहीं देखा। एक श्री हनुमान जी महाराज की सिद्धि कर रहे थे, बताया भी है सत्संग में, भीमसेन उनका नाम था, और थे भी बहुत बलवान। हनुमान जी की सिद्धि और भक्ति में अंतर है, ध्यान रखना। किसी भी महान महिमाशाली देवी देवता या जो भी भगवत पार्षद है, सहज भाव से इनकी आराधना करो, सफलता ही सफलता मिलेगी। वो आपको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। और सिद्धि का तात्पर्य होता है उनको अधीन करना मंत्र के द्वारा। अब उसमें अगर अनुष्ठान में त्रुटि हुई तो तुम्हारी ऐसी तैसी भी हो जाएगी। परम कृपालु श्री हनुमान जी महाभागवत हैं। आप खूब भगवान के चरित्र सुनाइए, उनको नाम जप कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। बड़ी से बड़ी त्रुटि हो जाने पर आपका मंगल नहीं होगा, मंगल भवन तक पहुंचा देंगे। पर यदि आप किसी मंत्र के द्वारा, हनुमान जी महाराज के जो मंत्र हैं उनके द्वारा आप उनको सिद्ध करके अपना चमत्कार दिखाना चाहे तो सांगोपांग होना चाहिए, नहीं फिर सब बिगड़ जाएगा। अब बहुत काल तक नियम निष्ठा में रहना कठिन होता है। उस समय बाल्यावस्था थी, तभी सुना था कि एक गांव पास में है, वो ब्राह्मण घर में जन्मे थे और मंत्रों का उनको ज्ञान था। अनुष्ठान हनुमान जी का कर रहे थे सिद्धि का। खंबे में बांधे गए, देख रहे हैं, जंजीर से, लोहे की जंजीर से खंबे में बांधे, ऐसे पेशाब करते, ऐसे डालते, ऐसे फेंकते, पागल एकदम। महाशक्ति संपन्न श्री हनुमान जी को मंत्र के द्वारा तुम अधीन करके अपनी कामनाओं की पूर्ति। आप उनकी सेवा करो, सियाराम नाम का कीर्तन सुनाओ, प्रभु के चरित्र सुनाओ। स्वयं अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है वो कृपा कर देंगे, एक से एक सिद्धि आप में प्रकट। उनको अधीन प्रेम से ही किया जा सकता है। आप शक्ति के द्वारा तो फिर सांगोपांग पास होना पड़ेगा। एक बहुत बड़े महात्मा के गुरु भाई, वो श्री आद्याशक्ति त्रिपुर सुंदरी भगवती की उपासना की, श्री राधा बाबा ने भी की, पर उनकी प्रसन्नता के लिए किया राधा बाबा ने, कोई मांग नहीं की। आपकी कृपा से श्री कृष्ण हमें प्रीतम रूप में प्राप्त हो। गोपी जनों ने भी आद्याशक्ति कात्यायनी की उपासना बाबा ने भी की, पर वो इस भाव से नहीं कर रहे थे, वो दैवी शक्ति को सिद्ध करने की भावना से कर रहे थे। और बहुत सावधानी, जो बड़े महात्मा थे उन्होंने उनको कहा कि देखो आप आग में कूदने जा रहे हो, मां भाव से करोगे तो दुलार करते हुए सारी कामनाएं पूर्ण करती रहेंगी, और शक्ति को अधीन करने की बात सोचोगे तो आपको कसौटी में कसना पड़ेगा। उनका हम तैयार है। बहुत अल्प दूध लेकर के मंत्र का जाप, उतने ही मंत्रों का हवन, और उस भवन में किसी का प्रवेश नहीं, बड़ी सावधानी से कर रहे थे। जब उनकी सिद्धि का समय आया तो एक मक्खी उनके आसपास घूमी। माता जी का एक नाम भ्रामरी है। इतनी भनभनाट पैदा हुई कि दिमाग कहना कंट्रोल के बाहर हो गया, क्योंकि दैवी शक्ति थी। अब बेटा हो तो मां मां पुकारे, लेकिन वो तो अधीन करना चाहते थे शक्ति का, दिमाग का। सामने देखा अत्यंत सुकुमार अवस्था और एक सुंदरी खड़ी है। पूज्य भाव हट गया। जो पूज्य भाव हटा से या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण, गायब बुद्धि, बुद्धि खत्म। जो एक फुटपाथ में ऐसे पागल जैसे घूमता है, स्थिति हो गई, खत्म। तो जो दैवी शक्तियां हैं, बड़े बड़े देवता हैं, ये मंत्र के अधीन है, ऐसा नहीं, मंत्र के अधीन है।
अगर सांगोपांग अनुष्ठान हो गया, जितना मंत्र का अनुष्ठान होता है, तो आपकी कामना पक्की सिद्ध कर देंगे। अगर उनको अधीन करना है कि बोले इनके ऐसा, इनकी अमुक शक्ति अधीन है, अमुक शक्ति अधीन, ये हमने दर्शन भी किए हैं, भ्रमण में बड़े अनुभव हुए। एक जगह गायत्री माता का जो सिद्ध भाव है उनको प्राप्त था, तो ऐसे ही हजारों की लाखों की सभा लगती थी, ऐसे कर देते तो ऐसे खर 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 कर सोने चांदी के सिक्के गिरते ऐसे। ये सब दैवी शक्तियों के चमत्कार। अगर आप निष्काम भाव से गायत्री जप करेंगे तो श्री कृष्ण प्रेम प्रदान कर देंगी, क्योंकि गायत्री कृष्ण स्वरूपा ही है, भाव अलग अलग है। यहां कह रहे कि जो देवताओं का सकाम भाव से अनुष्ठान करते हैं, अगर अनुष्ठान की पूर्ति ठीक हुई तो आप जो चाहते हैं वो दे देंगे आपको। परिणाम क्या होगा कोई मतलब नहीं, तुम्हारा परिणाम क्या होगा, उनका परिणाम क्या होगा, इसका भी मतलब नहीं। आपके पास है तप रूपी धन, उतना कर लो। अब आप देखो, औरों की तो बात जाने दो, देवादिदेव महादेव, वो असुर शकुनि पुत्र विरकासु, नारद जी से पूछा ऐसा कोई देवता बताओ जो झटपट सिद्ध हो जाए, प्रसन्न हो जाए, हमें वरदान दे दे। बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले आशुतोष तो भगवान शंकर हैं। सहज भाव में उपासना करो, अत्यंत दुर्लभ प्रेम प्रदान कर देंगे। नरसिंह मेहता जी, पूज्य राधा बाबा, बड़े बड़े महापुरुषों को भगवान शिव ने प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रदान किया है। मंत्र के द्वारा जो चाह करोगे वो आशुतोष है, औढ़रदानी इसीलिए क्या विचार नहीं करते जा। उसने देखा कि प्रभु को प्रसन्न करना बड़ा कठिन है, तो अपने शरीर का मांस काट कर अग्नि में हवन करने लगा और भगवान शिव के मंत्र का उच्चारण। भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, काहे भाई ऐसा कष्टप्रद कार्य कर रहे हो, हम तो एक अंजुलि जल में प्रसन्न हो जाते हैं, क्या चाहिए? बोले महाराज जिसके ऊपर हाथ रख दो वो भस्म हो जाए। अगर हरि से ऐसा मांगते तो डांट कर हरि अंतर ध्यान हो जाते हैं, जिसके ऊपर हाथ रख दे ऐसा। पर वो तो आशुतोष और डरदाली मगन रहते हैं हरि प्रेम में, दुनिया से मांग जाओ तथास्तु। उसने सोचा परीक्षा पहले गुरु से ही करनी चाहिए, इन्हीं के ऊपर हाथ रख देते भस्म हो जाएंगे तो कैलाश का वैभव हमारा हो गया। वो बुद्धि होती है। भगवान शिव भागे, भगवान शिव अपने ही वरदान से। अब वो भगवान शिव के जब देखा कि अब उसको आसुरी शक्ति से वो भी संपन्न था, भगवान जैसे भागते वैसे ही वो पीछे भागता। वो सोचा बचा सकते हैं तो इस संकट से, भगवान शंकर इस संकट से अगर बचा सकते हैं तो श्री हरि बचा सकते हैं। अंदर से चिंतन किया, हरि संभालो आके, तो बस बीच में ही प्रकट हो गए। प्रणाम प्रकाशु जी, हमें कौन प्रणाम को, प्रभावशाली भगवान के वचन, इनके पीछे भाग रहे हो? हाँ हाँ, क्यों? इन्होंने वरदान दिया है कि जिस पर हाथ रख दोगे भस्म हो जाएंगे, तो हम इन्हीं को। अरे बोले तुम्हें विश्वास है? दक्ष ने इनको साप दिया था, इनकी अब बात सत्य नहीं होती। सुनो, हम भी तुम्हारे साथी हैं, तुम अपने ऊपर हाथ रख करके देखो ना, अगर झूठ निकले तो अभी दोनों मिल करके, हाँ ठीक, ये नहीं सोचा कि अगर सत्य हुआ तो, वो भगवान की बात में फंस गया, उसने हाथ रखा, राख का ढेर हो गया। महादेव जी ने लौट कर देखा, अब महाराज बचा लिया, ले तो कहां कहां भागते हो, सब हंसते कि देखो शिव को खेदे हुए। शिव को बोले प्रभु कुछ विचार भी तो कर लिया करो, आप ऐसे ये वरदान दे दिए कि आपको खुद भगाए डोल रहा है? विचार करके वरदान दीजिए, नहीं तो ये आसुर भाव के जन हैं, ये सब साधु जनों को, दैवी संपदावान को, जब आपको ही वरदान दाता को ही भस्म करने की सोच रहा है, प्रभु अगर जिंदा रहता तो क्या न करता। तो उन्होंने कहा प्रभु हम इसलिए अलमस्त रहते कि आप हो ना, आप संभाल लोगे, सब संभाल लोगे। तो जो देवता जन है वो ये नहीं देखते कि इसमें जगत मंगल होगा कि नहीं, आपका अनुष्ठान सही है, आप जो मांगेंगे वो दे देंगे। पर हमारे हरि ऐसा, प्रभु ऐसा नहीं करते।
आप और डबल अनुष्ठान कर लो, उसमें आपका अमंगल है तो नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। अनुष्ठान में त्रुटि हो गई है, उसका फल नहीं मिलना चाहिए जो देवताओं की आराधना में त्रुटि होने पर नहीं मिलता। हरि के अनुष्ठान में ऐसा नहीं होता, मिलेगा। तुम्हारा मंगल होना है ना, वो ये नहीं देखते कि त्रुटि कर दी, गलती कर, नहीं नहीं, बच्चा है, चल आनंद लो। ये बात कहीं और नहीं मिलेगी। भगवान के दरबार में ये बात है। अगर इसका रहस्य समझ में आ जाता है तो भूल करके भी वो फिर किसी अन्य का आश्रय नहीं लेता। संसार के भोग, रुपए, पैसे, ये प्रत्यक्ष वर्तमान में केवल महत्व बुद्धि होने के कारण है। जैसे हमको 2000 का रुपया दिखाई दे, बहुत आनंद ले, 2000 रुपया, और अगर अभी 1000 के एक बोरा रुपया पड़े हो, 1000 जो पीछे बंद हो गए, एक बोरा पड़े हो, तो रुपया ही तो है, पीछे महत्व था उनका, पर सरकार ने उनको अमान्य कर दिया। तो आप क्या, वो 1000 के जो बोरा भर पड़े हुए रद्दी कागज से ज्यादा आपकी नजर नहीं होगी। मतलब रुपए का महत्व नहीं आपके अंदर, ध्यान देना। महत्व है उन रुपए से भोग सामग्री मिलती, बस इसलिए महत्व है। ठीक है, भोग सामग्री किसके लिए? बोले इंद्रियां प्रसन्न रहती हैं, मतलब आनंद रहता है, जो चाहो खरीदो, जहां चाहो घूम आओ, बड़ा जो चाहो पहनो, सोने की चैन वैन, ये सब, और शरीर ही नष्ट हो जाएगा प्यारे। तुम्हें मरना है, तुम्हें ध्यान नहीं। अब तुम्हारे मरने का समय, सोने की जंजीर पर जलाई जाए, आपके कफ, पित्त, वायु पीड़ा पहुंचा रहे हैं, प्राण निकलने के लिए तैयार हैं, और आपके सामने रबड़ी रखी जाए दुनिया के भोग, या फांसी की सजा सुना दी गई और सोने के हार तुम्हें लादे जाए, तो क्या लगेगा? मिथ्या। क्यों? जब जीवन ही नहीं तो इनका क्या महत्व है? जब विवेक जागृत हो जाता है और श्री कृष्ण प्राप्ति की चाह जग जाती है, तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत, इन भोगों का क्या महत्व है? अज्ञान के कारण ही तो महत्व है। एक ने किसी दैवी शक्ति की आराधना की कि मुझे सोना मिले, और जितना चाहो खूब सोना मिले। ठीक है, मंत्र अनुष्ठान पूर्ति हुई, उसने कहा ठीक है, जहां तुम्हें सोना जमा करना हो वहां खड़े हो जाओ, हम तुम्हें सोने से। ठीक, वो समझ नहीं पाए, कमरे में कि खो, कमरा लॉक कर दिया और सोना ही सोना इकट्ठा हो गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर उन देवता के चिंतन के, प्यास लगी, बोले नहीं सोना, यही खाओ, यही है, दूसरी चीज नहीं मिली। बोले बस हमको 1 लोटा जल दे दो, सब सोना हटा दो, 1 लोटा जल दे दो, प्यास से प्राण निकल रहे, ये सोना किस काम का? न भूख मिट पा रही, न प्यास मिट पा रही, किस काम का? नहीं चाहिए मुझे। हर वस्तु निस्वार्थ, निस्सार है, उसमें कोई दम नहीं। आप केवल अहंकारवश, मूढ़तावश उसको महत्व दिए हुए हैं। जब प्रभु के चरणारविंद का महत्व जागता है तो समलोष्टास्म कांचना, पत्थर का टुकड़ा, माटी का ढेला और सोने की थपिया में कोई अंतर नहीं होता। क्या अंतर है? केवल अज्ञान की मूढ़ता है। इतनी मोटी डाले खुला करके बटन, देखे कोई कि यहां सोना, सोना जो तुम समझ रहे वो नहीं है, ये कोई अहंकार का कारण नहीं है। अरे गर्व करने का विषय कि हम प्रभु के दास तुझसे युक्त है, ये गर्व का विषय, ये शाश्वत गर्व है, किस काम में आएगा? प्रायः लोग इन भोग सामग्रियों को वर्तमान में सुख देने वाली समझते हैं। संसार के प्रत्यक्ष भोगों को वही छोड़ सकता है जिसके हृदय में कृष्ण लालसा जागृत हो गई, भगवत चरणारविंद की प्राप्ति की बात आ गई। नहीं तो लगता है सामने भोग है, भोग लो ना, थोड़ी देर सुखी हो जाओ। थोड़ी देर तो सुखी, बीज तो इतना ही बड़ा होता है, जब उसका वृक्ष होगा तब। क्रिया तो इतनी, लेकिन उस क्रिया का जब परिणाम आएगा तब फिर नहीं संभल पाओगे। अज्ञान की वृत्ति में लगता है कौन देख रहा है, क्या है, कर लो मनमानी थोड़ी देर, मन प्रसन्न, मनमानी मन प्रसन्न, कहां भूल कर रहे हो? दुश्मन को खुराक दे रहे हो, तुम्हारा नाश करेगा।
और जो क्रिया कर रहे हो वही क्रिया तुम्हारे बांधने का अगले जन्म का कारण बनेगी। पर प्रभु के दरबार में यदि भोगों की भी मांग करे तो आनंद का अनुभव प्रभु करा देते हैं। भोगों की भी मांग करे, बहुत बार इसीलिए कहते हैं कि कोई भी कामना है तो प्रभु से कहो। बहुत सुंदर पत्नी मिले ऐसी कामना करदम जी के हृदय में थी। उन्होंने किसी अन्य का आश्रय नहीं लिया। सुंदर पत्नी चाहिए, भगवान का आश्रय लिया। बड़ा भजन किया, भगवान प्रकट हुए। क्या चाहिए? उनका सुंदर पत्नी। भगवान के आंसू गिर पड़े। इतना कठिन भजन करने के बाद, मेरा साक्षात करने के बाद, सुंदरता की सीमा भगवान है। सुंदर पत्नी से वो बिंदु सरोवर बना भगवान की अश्रु का। ठीक है, आदि सम्राट महाराज मन की पुत्री श्री देहूती जी लेके आएंगे, आपको दे देंगे। परम सुंदर हो, और तुम्हारे कल्याण के लिए मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। मांगा नहीं, मांगा था सुंदर पत्नी। भगवान कपिल देव जी के रूप में आकर के दिव्य सांख्य योग का उपदेश करके उनको मोक्ष पद पे विराजमान किया। यह है भगवान के दरबार की मांग। जो चाहे, जो चाहे, प्रभु सबके दाता है। बस हृदय में बैठा ले कि केवल प्रभु से मांगना है, तो प्रभु से उदार कहते हैं। भक्त की लौकिक पारलौकिक कामना की पूर्ति करके भगवान उसकी इस बात पर नहीं देखते, जिसने मेरा भजन करके लौकिक वस्तु मांगी, मैंने दे दिया, फुर्सत हो गई। नहीं, वो नहीं जानता। पर हम तो जानते हैं ना कि जो वस्तु दी है वो नाशवान है। तो मेरा आश्रय, मेरा भजन नाशवान नहीं है। क्या उसका फल इतना ही होता है? नहीं, तो मैं उसे परम गति प्रदान करता हूं। अपनी तरफ से परम गति प्रदान करते हैं और उसकी मांगी हुई वस्तु प्रदान कर देते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, और काहि मांगिए को मांगी बो निवारे, अभिमत दातार कौन दुख दरिद्र दारे। धर्म धाम धर्म धाम राम काम कोटि रूप रूरो, साहब सब विधि सुजान दान खड्ग शूरो। सुषमय दिन द्वै निशान सबके द्वार बाजे, कुसुमय दशरथ के दानि तय गरीब निवाजे। सेवा बिनु गुण विहीन दीनता सुनाए, जे जे ते निहाल किए फूले फिरत पाए। तुलसीदास जाचक रुचि जानि दान दीजै, रामचंद्र चंद्र तू चकोर मोहि की जय। प्रभु, आपकी कृपा से आपके दरबार में आ गया हूं। जैसे तिनका हवा के संयोग से कहीं बड़े स्थान में पड़ जाए, ऐसे अपने लोगों के ऊपर कृपा हो गई। नहीं, इस प्रपंच संसार के दलदल से निकल पाना अपने बस की बात नहीं थी, निकाल दिया। अगर संसार से भागे भी तो शरीराभिमान में फंसा हुआ जीव निकल नहीं पाता, प्रभु ही निकालते हैं। प्रभु आपकी कृपा से आपके दरबार तक आ गया। यही सरावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। गृह कारज दुर्गम जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये बड़े बड़े पहाड़ हैं, मोह के, काम के, क्रोध के, लोभ के, मद के। इनको पार करके
गृहस्थी की बेड़ियों को काट करके इनके दरबार तक कोई आ पावे, बहुत कठिन बात है। बिना इनकी कृपा के इनके दरबार तक नहीं आया जाता। आने का तात्पर्य है अन्य आश्रय त्याग कर भगवद आश्रित होना। अब जब आपके दरबार में आ गया तो किसी और के आगे हाथ फैलाऊं तो आपकी भी बात आ गई। प्रभु देखो, भक्त कितने प्रवीण होते हैं। प्रभु अपनी माया से सबको फंसाए। प्रभु प्रदत्त विवेक से, ज्ञान से प्रभु को फंसा लेते हैं। आपकी कृपा से आपके दरबार में आ गया। अब आपके दरबार में आने के बाद किसी और की तरफ हाथ फैलाना पड़े तो इसमें आपकी भी है। मतलब समझो आप, हमारे सर्वलोक महेश्वर प्रभु के दरबार में आने के बाद फिर किसी और के आगे हाथ फैलाना पड़े तो बोले उसने दिया क्या है इतना बड़ा था, तुम्हारे अंदर अभी कुछ कमी रह गई, मांगना पड़ा। तो इतने बड़े से मांगने के बाद फिर प्रभु, मुझे तो नहीं लगता कि आपके दरबार में आने के बाद किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। पहले ही बात है कि ऐसा दीजिए कि फिर और चाह ना रह जाए, क्योंकि आपके दरबार की है ये। आपके दरबार की आली निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में भटकते देखा। यहां सुख मारा घूम रहा है, क्योंकि सुख सिंधु का दरबार है। यहां का तात्पर्य भगवद आश्रय में। फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी। सुदामा जी जब वापस सो रहे थे तो कह रहे थे बड़े कृपालु हैं, एक सोने की गिन्नी भी नहीं दी है कि ये भिक्षुक कहीं सुविधा में आकर के हमारा विस्मरण न कर दे। मेरे कृष्ण कितने कृपाल हो, डूबते चले जाए। एक दिन का भोजन भी नहीं दिया है, मेरे ही आश्रित रहे। बड़े कृपालु है उन्होंने, बड़े कृपा। जब पहुंचे तो वहां द्वारिकापुरी जैसी सुदामापुरी खड़ी थी। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी दे, निहाल कर दिया। प्रभु ऐसा आज तक कोई दाता नहीं, वेद पुराण सब साक्षी हैं, कि जिसके दरबार में एक बार मांग लिया जाए फिर दोबारा मांगना ही मिट जाए। वो तो केवल हरि का दरबार, दूसरा कोई नहीं। को मांगी वो निवारे, ऐसा कोई नहीं है दरबार जिसमें मांगे और मांगना मिट जाए। अब नहीं चाहिए, अब कछुनाथ न चाही। प्रभु भी दे रहे हैं, नहीं अब कछुनाथ न चाहिए, आपसे भी नहीं चाहिए, ऐसा दे देते हैं। दूसरा ऐसा कोई भी त्रिभुवन में नहीं है जो मनोवांछित फल को प्रदान कर सके, सदा सदा के लिए दुख मिटा सके, दरिद्रता मिटा सके, मांगना मिटा सके। वो केवल प्रभु श्री हरि का दरबार है। प्रभु आप तो संपूर्ण धर्मों के मूल हैं, आपसे ही सारे धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ है। इसीलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, क्योंकि यहीं से सारे धर्म प्रकट हुए। और आप करोड़ों कामदेवों के भी सौंदर्य को लजाने वाले महामहिम सौंदर्य से युक्त हैं। प्रभु मैं जिधर देखता हूं सब आपकी माया से आकर्षित है। कोई ऐसा नहीं है जो मेरे मन को संतोष प्रदान कर सके। सब प्रकार से मेरे स्वामी समर्थ हो। मेरे मन को अच्छी तरह आप देख रहे हो, जान रहे हो। जैसे कोई शूरवीर तलवार चलाने में बड़ा प्रवीण हो, ऐसे बड़े बड़े विषयी मन के विषय बंधन को काट करके उसे महासुख में निमग्न करने में आप बड़े प्रवीण हो। प्रभु अच्छे समय में तो हजारों लोग मित्र बन जाते हैं। बढ़िया सब चल रहा हो, हाथ मिलाएंगे, आके बैठेंगे, चाय नाश्ता करेंगे, कहेंगे कोई सेवा हो तो बताना, कभी अवसर पड़े। लेकिन जब कुसमय आता है
तो वो मोहल्ला गली छोड़ दी जाती कि अगर जाएंगे तो कहीं कोई बात ना कह दे, मांग ना ले। लेकिन कुसमय में जो निहाल कर दे वो एक ही दरबार है आपका, क्योंकि अपना बच्चा घर कभी भी वापस आवे उसको तो वैसे ही प्यार मिलेगा। ये संसार अपना नहीं है, श्री हरि अपने हैं। जब मुड़ करके देखोगे तो वैसे ही तुम्हें प्यार मिलेगा, तुम्हारे आचरणों से तुम्हारा तिरस्कार नहीं किया जाएगा। ये दरबार ऐसा है, तुम्हारे आचरणों से तुम्हारा तिरस्कार निकल बाहर। यहां से आज तक पूरा इतिहास साक्षी है, कहीं भी ऐसा शब्द नहीं आया कि जो भगवान के आश्रय के लिए चला हो, वो चाहे वैश्यागामी, क्रूर, पापी, बड़ा हिंसक, महत अपराधी हो, इस दरबार में उसको गले लगाया गया है। ये हरि का दरबार, इसलिए बड़े बड़े पातकियों को भी महान परमहंसों की स्थिति प्राप्त होती है। यहां यही बात समझ में आ जाए बस, भगवद आश्रित कैसा है ये कभी प्रभु ने नहीं देखा, अपने आश्रित को निहाल कर दिया है। यहां सदा गले लगाया गया, कोई कैसा भी हो, कैसा भी। महापतित को भी पावन किया गया है। ये 13 दोष ऐसे हैं जिसके जीवन में होंगे तो उसको कभी शांति, कभी सुख, कभी ऐश्वर्य ये टिकेगा नहीं और दुर्गति निश्चित हो जाएगी। बहुत ध्यान से सुने, एक श्लोक में 6 दोष और दूसरे श्लोक में 7 दोष। उपासक को कभी इन दोषों को अपने अंदर टिकने नहीं देना चाहिए। और जो संसार के मार्ग में चल रहे हैं, अगर इन दोषों में चलेंगे तो वो जो आपके पुण्य कर्मों से ऐश्वर्य है भी वो नष्ट हो जाएगा। आप दुख, चिंता, शोक से ग्रसित होकर बड़ा दुख में जीवन व्यतीत करेंगे और आपकी गति बिगड़ जाएगी, दुर्गति हो जाएगी। विकत्थनः स्पृहायुर्मनस्वी बिभ्रत कोपम चपलो अरक्षणश्च एतान् पापाः षण्णराः पाप धर्मान् प्रकुर्वते नोत्र सन्तः सुदुर्गे संभोग संविद विषमोति मानी दत्तानुतापी कृपणो बलीयान वर्ग प्रशंसी वनितास्तु देष्टा एते परे सप्तनशंस वर्गाः। जो अपने मुख से अपनी बड़ाई प्रशंसा करता है, ये 13 लिख लो दिमाग में, डायरी में, क्योंकि ये नोट हो रहा है, आवाज डाली जाएगी, आप बार बार सुन, इनसे बचिए। अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा कभी अपने मुख से नहीं करना, नहीं तो आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे, बुद्धि भ्रष्ट माने गिर जाएगी। अगर परमार्थ में चल रहे तो भी, और व्यवहार में तो पुण्य नष्ट हो ही जाएंगे। बुद्धि गिरी हुई तभी ऐसी बात होती है। और यह दोष बहुतायत है, ये बहुत प्रभावशाली है। अपनी बड़ाई मारना, इसको देख लो, पकड़ो, सत्संग है। अपने मुख से कभी अपनी बड़ाई ना करना। अगर कोई अपने मुख से अपनी बड़ाई करता है तो उसके सुकृत नष्ट हो जाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट माने गिर जाती, पतित हो जाती है, फिर निर्णय ठीक नहीं। अगर हमारा सारथी, हमारा ड्राइवर मूढ़ हो तो कहीं भी हमको गिरा देगा, तो वो बुद्धि भ्रष्ट मतलब गिर जाती है, निर्णय करने लायक नहीं रहती। अपनी प्रशंसा अपने मुख से करना। दूसरा, लोलुपता, ये वृत्ति नहीं होनी चाहिए। धर्म से चलेंगे, धर्म के द्वारा जो हमें प्राप्त होगा उसी से हम अपना भरण पोषण करेंगे। आपके बच्चे स्वस्थ होंगे, बुद्धिमान होंगे, परिवार में बहुत सुख और शांति होगी। भले दीपक की तरह जलो, बहुत काल तक रहेगी। लक्ष्मी जी भी आपके घर में बहुत काल, हम ये नहीं कहते कि बहुत नहीं, जितनी है बहुत सुख शांति से चलोगे। अगर लोलुपता करोगे, हिंसा, छल कपट, व्यभिचार, चोरी, ऐसे धन आ जाए, वो आएगा।
लेकिन वो हाइलोजन की तरह आएगा, एकदम प्रकाश और फ्यूज, बिल्कुल अंधकार करके जाएगा। देख लेना, तुम्हारे जो सुख के हेतु हैं, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा परिवार, उसको देख के तुम रात दिन जलोगे बिना आग के। ऐसे उनके आचरण होंगे, ऐसे उनके अंग होंगे, ऐसे उनके दिमाग होंगे, ऐसा उनका व्यवहार होगा। ये लोलुपता अगर उपासक में या किसी में है तो उसको नष्ट कर देती है। सावधान। तीसरा, यदि आपका अपमान होता है तो आपको उसे सहन करना होगा, उससे आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। जो तनिक सा भी अपमान होने पर बहुत क्रोध करके दूसरे का अपकार करने लगता है, ये आपका पतन करा देगा, ये आपको फंसा देगा, हृदय जलेगा, अर्थव्यवस्था नष्ट होगी, पूरा परिवार दुखी होगा। जरा सा अपमान की संभावना में आप किसी से भी भिड़ गए, किसी से भी, वो ये प्रवृत्ति आपका पतन कर देगी। उपासक में तो अपमान सहना अमृत है, नीचा अपमानम सुधा, पर व्यवहार में भी ज्यादा उत्तेजित मत होइएगा। ये तो कुछ मिनट की बात है, अगर आपने उसे मारा पीटा, रिपोर्ट हुई कानून की, ओ फंसते चले जाओगे, अर्थ जाएगा, समय जाएगा, चिंतन जाएगा, बहुत तरह से हानि हो जाएगी। अगर आप सह गए तो आपका सहना उसके लिए आग बन जाएगा। उमा क्षमा साप होते भारी, तुम्हें दंड देने की जरूरत नहीं, उसका एक कर्म ही उसे दंड दे देगा। आप शांत हो जाइए, आप सत्संगी हैं, आप शांत रहिए। चौथा, निरंतर क्रोध और उसका चिंतन। बैठे बैठे बस द्वेषियों का चिंतन ही हो रहा है, अंदर क्रोध का चिंतन और द्वेषियों का चिंतन ही हो रहा है। द्वेष भरी बातें, द्वेष भरे क्रियाएं, उन्हीं का चिंतन करके जलते रहना क्रोध से। उपासक को तो क्रोध करना ही नहीं चाहिए, बहुत शांत। ठीक है, अभ्यास में कभी क्रोध हो सकता है, उसको फिर समन करो, अंदर से प्रायश्चित, जैसा कि अब गलती हुई, आगे नहीं करेंगे। और व्यवहार में भी क्रोध को आप पीना सीखें। अगर बार बार आपका क्रोध प्रकट होता ही रहेगा, आपका स्वभाव बिगड़ जाएगा, आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे और आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। देने वाला उतना दे देगा, आपको आनंदित रहो, पैसा खर्चा सब, पूरे जीवन का विध्वंस मचा दिया क्रोध ने। कहीं भी आप देखो, किसी से क्रोध करके देखो, फिर देखो तुम्हारा भजन चल रहा है, तुम्हारी वो आनंद वृत्ति है नहीं, जलोगे और वो जलन और गुस्सा दिलाएगी और वो बैठे बैठे जलो नहीं। ये क्रोध जो है, ये चाहे व्यवहार में हो चाहे परमार्थ में, दोनों की हानि करने वाला है। और आश्रित जनों की रक्षा ना करना। अगर कोई भाग कर आपके पास आ गया है, कोई पशु पक्षी या कोई मनुष्य, आपको चाहिए कि अब चाहे हमारे पहले प्राण जाएं, उसकी रक्षा करेंगे। सीवी जैसे तो कोई बिरले ही होते हैं, पर इतना जरूर ध्यान रहे, जैसे कोई पशु पक्षी किसी भय से आपके सीमा के अंतर्गत आ गया है, अब उसकी रक्षा करनी है आपको। अगर आप स्वयं मार देते हैं या मरवा देते हैं, या आपके सुकृत नष्ट कर देगा, या आपकी दुर्गति का कारण बन जाएगा। और जो पाप कर्म उत्साहित होकर करते हैं, उपासक को तो बहुत सावधान रहना चाहिए, पर व्यवहार में भी जो नहीं करना चाहिए, अगर वो पाप कर्म आपके द्वारा मन में प्रेरित हो रहे हैं, संकल्प बन रहा है, क्रियाएं हो रही, दुर्गति पक्की, पुण्य नष्ट हो जाएंगे, दुख अशांति बढ़ती चली जाएगी, कभी शांति नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि जो मन में आवे सो करे। पापाचरण निडर और उत्साहित होकर करना, अगर ऐसे लक्षण है, निश्चित दुर्गति होती है। ये 6, अपनी बहुत बड़ाई करने वाला अपने मुख से, लोलुपता, तनिक से अपमान में सहन ना करने वाला, निरंतर क्रोधी और आश्रित जनों की रक्षा न करने वाला, और निडर हर्षित होकर पाप कर्म करने वाला। दूसरे श्लोक में 7 है, 6 ये 7 हो। 1, संभोग का ही चिंतन करना, संभोग में ही मन लगाना, संभोग दूसरी स्त्रियों के साथ करने की भावना रखना।
संभोग, पहला है संभोग। रात दिन बैठे बैठे बस यही चिंतन करना, गंदी बातों का, गंदी बातें देखना, गंदी बातें सुनना, गंदी बातों का चिंतन करना। फिर अन्य माताओं बहनों के प्रति काम दृष्टि से देखना, कोई आ जा रही है तो दृष्टि से काम भाव से देखना, भोग बुद्धि से देखना, निश्चित पुण्यनाश दुर्गति। बड़े बड़े उदाहरण इतिहास में हैं जिन्होंने ऐसा दृश्य नेत्रों से देखने की चेष्टा की, मन में संकल्प किया भोगने का, नष्ट हो गए, चाहे वो कितने बड़े प्रतापी हो। ये दुर्योधन कोई साधारण थोड़ी है, भगवान व्यास देव जी के द्वारा ही तो लो, भगवान व्यास देव जी ही इसकी उत्पत्ति का कारण है। आप देखो इतने महान पुलस्त जी ही उत्पत्ति का कारण है रावण की। बस ये ऐसे दोष हैं जिनके कारण जीव नष्ट हो जाता है। ठीक है, धर्मयुक्त काम भगवान ने आदेश किया है, आपका पाणिक ग्रहण संस्कार हो गया है, संतानोत्पत्ति की भावना से कुछ पवित्र तिथियों का त्याग करते हुए चर्चा में हुई है। एक नियम है, एक आदेश है शास्त्र का, आप बहुत काम प्रवृत्ति वाले हैं तो प्रत्येक मास में जब माताएं बहनें पवित्र हो जाती मासिक धर्म से, तो जिनका पाणिक ग्रहण आपने किया, जो पत्नी स्वरूप हैं, वो ठीक है। वहां भी बार बार के लिए व्यभिचार प्रवृत्ति के लिए शास्त्र आदेश नहीं करता, संयम पूर्वक, और उसका चिंतन नहीं करना। पाणिक ग्रहण संस्कार है, घर में विराजमान है, एक संयम एक नियम के अनुसार उसका चिंतन तो फिर भ्रष्ट कर देगा। चिंतन प्रभु का करना है, चिंतन प्रभु की सेवा जो आपके कर्तव्य, इसके चिंतन से बचो। घातक है, बहुत बड़ा जहर है, अगर विषय चिंतन होने लगा तो मरोगे, जिंदा जलोगे, दुर्गति भी होगी। ये अंदर की जो आग है ना, कामाग्नि, ये इतनी बढ़ती चली जाएगी, तुम्हारे होश खराब हो जाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कोवा मदांधो मदनातुरोमा, अंधा हो जाएगा, नहीं दिखाई देगा अनुजा तनुजा क्या है कौन है, कुछ नहीं, भ्रष्ट बुद्धि। संभोग का चिंतन नहीं, धर्मयुक्त काम आदेश है शास्त्र में। यदि आप प्रवृत्ति मार्ग में हैं तो अपनी पत्नी को जो पाणिक ग्रहण स्वीकार किया है, वहां भी पवित्र तिथियों का त्याग करते हुए, एकादशी है, रामनवमी है, नव दुर्गा है, जन्माष्टमी है, राधाष्टमी, जो पवित्र तिथियों का त्याग करते हुए और ऐसे जो मर्यादाएं हैं उसके अनुसार, और कहीं पराई स्त्री के साथ संभोग की बात, निश्चित दुर्गति पक्की है। ऐसे ही माताओं के लिए है, स्त्री शरीर के लिए है। यदि वो ऐसी गलत चेष्टा, तो पतिवंचक परपति रति करई, रो नरक कल्पसत परई। ये भोग चिंतन से बचने की चेष्टा कीजिए तो क्रिया से अपने आप बच जाएंगे। क्रिया के पहले चिंतन होता है, चिंतन से ही क्रिया का आवेश आता है। चिंतन संभालिए, इसी से भगवत प्राप्ति होती है, चिंतन से, और इसी से दुर्गति भी होती है। अनन्यस चिंतयन्तु माम, भगवान चिंतन कह रहे मेरा करो, कर्तव्य कर्म मेरे को समर्पित करो। अब जब चिंतन संभोग का होगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ये जो राक्षसी प्रवृत्तियां सुनने को मिलती है ना, कि ऐसा हुआ, वो देखा सुना और चिंतन किए, अब इतनी राक्षसी वृत्ति आ गई कि बस अब उनमें और राक्षसों में कोई अंतर नहीं रह गया। दूसरा, विषमता रखने वाला, सबके साथ बर्ताव ऐसा कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूं और दूसरे सब नहीं, ऐसा व्यवहार नहीं। सब भगवत स्वरूप हैं, समान व्यवहार। जैसे आपके भोजन है तो जो आप पा रहे हो वही सबको दीजिए, बैठने की व्यवस्था, उठने की व्यवस्था, क्रम बाय क्रम, पर उसको भी नीच भाव से मत देखिए। उस कोटि का उसको प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, सम्मान दीजिए। इतनी विषमता न फैलाते रहे अपने जीवन में कि आप सबके निंदा के पात्र बन जाए। विषमता नहीं, सबको प्यार। हाँ ठीक है, पुत्र का अलग प्यार है, भाई का अलग प्यार है, पिता का अलग प्यार है, पर हमारा व्यवहार प्रीति युक्त होना चाहिए, विषमता भरा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे चित्त में विषमता ही रही तो संसार है, प्रभु नहीं है। जीत विषम संसार कीर्ति जग बिस्तरे, जो विषमता पर विजय प्राप्त कर लेता है वही भगवत प्राप्ति का अधिकारी। ये विषमता बहुत बड़ी हानि है। तीसरी बात, अत्यंत मानी होना। जहां आपके प्राण कमजोर होंगे, पुण्य नष्ट होगा,
आयुश्री सब नष्ट होना है, ऐसे आचरण करवाएगा गुरुजनों के साथ, महापुरुषों के साथ। ये बहुत नीच प्रवृत्ति है। अत्यंत मान प्रियता, मुझे सम्मान मिले, उत्तम प्रवृत्ति है सबको मान देना, स्वयं अमानी रहना। चौथा, दान देने की बात कह के मुकर जाना या दान देकर पश्चाताप करना। दे दिया है, बहुत जल रहे हो, दूसरे से वार्ता कर रहे हो कि पता नहीं क्या यार बुद्धि में हो गया, हमने उसको इतना कहा था, उतना दे दिया, क्यों दे दिया, ऐसा ऐसा, मतलब अंदर चिंतन करना, क्यों दे दिया तो दिया। इसके बाद जो आपका ये जलन हो रही, पश्चाताप, सुकृत नष्ट हो रहे हैं। दान देकर पश्चाताप करना या दान देने की बात कह के मुकर जाना। जैसे आपने कह दिया आपको इतना इतना ऐसा, अब आप मुकर गए, ब्याज सहित तुम्हें देना होगा, ये तुम्हारी दुर्गति का कारण बन जाएगा। ऐसे ही नहीं बोलना चाहिए, बहुत होश से। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। पांचवा, अत्यंत कृपण होना, ना परिवार को सुखी कर पा रहा, ना अपने को सुखी कर पा रहा है। एक एक सिक्का बैंक में जो मर गया। धन की वास्तविक गति यही है कि अपने परिवार को खूब उसकी अनुकूलता प्रदान करो, उसमें से कुछ हिस्सा किसी ऐसे को जिससे तुम्हें बदले में कुछ लेने की भावना ना हो। कोई साधु महात्मा, गाय, पशु, पक्षी, किसी भी जीव बीमार है शरीरधारी, उसके जिससे कुछ कभी लेने की भावना ना हो, एहसान की भावना ना हो। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य हो गया उसका धन। अब वो कृपण का धन किसी काम में, ना स्वसुख, ना परिवार के सुख, ना धर्म कार्यों में, व्यर्थ जीवन चला गया। उसी धन का चिंतन करना, उसी का संग्रह करना और उसी की रक्षा करते करते शरीर छोड़ देना, तो चिंतन बिगड़ गया। तो कह रहे हैं जो कृपणता है और अर्थ और काम की प्रशंसा, उसी की चर्चा, उसी का चिंतन, रुपया और भोग, उसी की चर्चा कर, जहां बैठे रुपया की चर्चा, भोग की चर्चा, जहां एकांत में बैठे उसी का चिंतन, कैसे रुपया बढ़े, कैसे भोग मिले। और अगर अवसर मिला तो रुपया अधर्म से आवे चाहे धर्म से, उसको इसकी कोई परवाह नहीं। भोग चाहे धर्म से हो चाहे अधर्म से, जिसका अर्थ और काम भोग ही चिंतन है वो धर्म नहीं। जिसका धर्म चिंतन का विषय है तो अर्थ और काम भी ऐसा होगा जो मोक्ष प्रदान करने वाला हो। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और जो बालक, स्त्री, पागल, असहाय, जो इनकी रक्षा न करके इनकी हानि करता है, दुर्गति निश्चित है। माना आपकी पत्नी है, उसका स्वभाव बिगड़ा हुआ है, क्रोधी है, कटु वचन बोल, लेकिन आपके ही प्रारब्ध के लिए, माना आपका पति ऐसा स्वभाव वाला है, पर आपके ही प्रारब्ध से तो संयोग बना है आकर, अब इसका निर्वाह कर ले जाओ तो पवित्र हो जाओगे दोनों। और अगर झगड़ा और लड़ाई और मारपीट और कहीं हिंसादि के रूप में उतर गए तो फिर और करनी बिगड़ गई। बालक है, आप उसको ज्ञान नहीं कि आप पवित्र है, क्या आप पवित्र है, उसको ज्ञान नहीं कि आप उसके साथ व्यवहार अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। रक्षा करनी है आपको, शोषण नहीं करना। कह रहे हैं स्त्री, बालक और पागल, जैसे विक्षिप्त है, पागल है, आपको रक्षा करनी है। बन जाए